साहिब ताज वल मेराज महबूब रब्बिल अर्ज़ वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, सामने बैठे सामीन किराम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें, रात के तीसरे पहर में हम सब दाखिल हो चुके हैं और ये पहर कबूलियत का पहर है। बस अल्लाह से मैं ही दुआ करता हूँ कि जो आप सभी हजरात अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डूबकर दीन की बातों को सुनने के लिए आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, रब्बे करीम आज हम सबों की इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। अली जनाब ताहिर साहब ने ये खूबसूरत पिंडाल सजाया और उलमाए किराम की कसीर तादाद उन्होंने बुलाकर आज हम सब मुसलमानों के लिए, मेरे बुजुर्गों, इन्होंने दीनी मजलिस सजाकर हमें सवाब कमाने का मौका इनायत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके दीनी जज्बात को कबूल फरमाए और इनके मरहूमीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज फरमाए। हम अपनी तरफ से और तमाम उलमाए किराम की तरफ से ताहिर ठेकेदार साहब को ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन गमो अंदोह का पहाड़ आप पर टूटा है। अल्लाह आप सबों को और मरहूमीन के तमाम मुतवस्सिलीन को अल्लाह सब्र जमील इनायत फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 बजने को है। मैं समझ रहा हूं कि अभी कुछ बात करना उतना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, मैं इसका तर्जमा किए देता हूं। इससे पहले बिरादर मुकर्रम मुफ्ती मारूफ राही साहब, कोई शिक ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर बात किया जाए, और मेरा वक्त था लेकिन वो हमारे लिए मेहमान थे, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि मेहमान को ही वक्त दिया जाए। हम तो फिर कभी आप हजरात के बीच कहीं न कहीं रूबरू हो जाएंगे। लोगों, जिस दौर में हम सब जी रहे हैं, ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है और इस दौर में अपने ईमान को बचाना कोई आसान काम नहीं है। ये वो दौर है कि जहां हम खुल के इबादत नहीं कर सकते। ये वो दौर है जहां हम हलाल खाना चाहें लेकिन हराम खाने पर लोग मजबूर होता है। ये वो दौर है जहां इंसान गलत सुनना ना चाहे लेकिन सुनने पर मजबूर होता है। ये वो दौर है जहां हम लोग सिसक कर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे वक्त में ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें करना क्या है? एक पैगाम में जो आप हजरात को दिए जा रहा हूं, ये लेकर के आप सभी हजरात अपने घर जाए। वो पैगाम जो हमारे और आपके नबी खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो पैगाम ये था, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान तुम सब आपस में भाई हो। एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत के लोगों, तुम इस जमीन पर ऐसे रहना जैसे कि तुम्हारा एक हाथ है, तुम्हारा एक पैर है, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में कहीं पर कोई ठेस लग जाए, कोई कांटा चुभ जाए, कहीं पर कोई कट लग जाए, पूरा जिस्म महसूस करता है। ऐसे ही तुम एक जिस्म के मानिंद बन के जमीन पे रहना। आगे फरमाया, अगर तुम आपस में बटोगे, अगर तुम आपस में इख्तिलाफ करोगे, एक दूसरों के खून के प्यासे बन जाओगे, तुम गैर के सामने बुज़दिल हो जाओगे। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया बुजुर्गों? क्या अगर तुम आपस में बटे
अगर एक दूसरे के तुम खून के प्यासे हो गए, तुम्हारे अंदर इंतशार आ गया, तुम खाना जंगी में मुलव्विस हो गए, लड़ाई झगड़े में, केस मुकदमा में तुम मुलव्विस हो गए, तो ये जो दूसरी कौमें हैं वो तुम पर सवार हो जाएगी और तुम उसके सामने बुज़दिल नजर आओगे। और अगर आपस में शीशा पिलाई दीवार तुम बने रहे, एक दूसरे का तुम दर्द में तुम शामिल होते रहे और तुम आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहे, तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद भी जितनी भी कौमें जमीन पर है वो तुम्हें देख करके थर्राएगी। सहाबा किराम के पास यही इत्तिहाद की ताकत थी बुजुर्गों कि उनकी कम होने के बावजूद भी बहुत कुछ उन्होंने करके आया, लेकिन आज हम बहुत कुछ होने के बावजूद भी आज हमारे पास कुछ नहीं है। अज़ीज़ान मुहतरम, तारीख के औरात में एक बात हमें कहीं नहीं मिलती जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए। आने वाले सहाबी को मुहाजिर कहा जाता था, जो मदीना में रहने वाले सहाबी है उन्हें अंसार कहा जा रहा है। मेरे नबी ने सबसे पहला काम जो किया वो मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। उसके बाद जो दूसरा काम किया, एक तरफ अंसारी सहाबी को खड़ा किया गया, दूसरे तरफ मुहाजिर सहाबी को खड़ा किया गया और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज से तुम ऐ मुहाजिर अंसार सुन लो, तुम ईमान वाले होने की वजह से आज से तुम आपस में भाई हो। फिर सहाबा किराम ने वो मिसाल पेश किया जो तारीख के औराक में नहीं मिलती। बुजुर्गों, आप तारीख पढ़ के देखें, सहाबा ने वो मिसाल पेश की जब अल्लाह के नबी ने दोनों के अंदर उखुवत को पैदा किया, भाईचारगी का हुक्म दिया। उन्होंने गले से गले ही नहीं मिला, बल्कि अगर किसी को 2 रूम का मकान था, एक उसने अपने मुहाजिर भाई को दिया, एक अपने पास रखा। अगर उसके पास 2 बीवी थी, एक उसने तलाक देकर उसकी निकाह में दिया, एक को खुद रखा। अगर उसके पास 2 कट्ठा जमीन था, आधा 1 कट्ठा इसने रखा, आधा उसको दिया। ऐसी तारीख में ऐसी मिसाल उखुवत की, भाईचारगी की हमें नहीं मिलती। अज़ीज़ान मुहतरम, आपको ये मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा इसी मौजू पर 2-4 मिनट। अज़ीज़ान मुहतरम, आपको वो वक्त भी याद होगा, जंग का मौका है, सहाबा किराम इस्लाम की चिराग को रोशन करने के लिए मैदान कारिसार में हैं। एक सहाबी जंग में नहीं गए थे, किसी बिना पर वो मशकिसा में पानी भरता है कि चलो अगर मैं जंग में शरीक ना हो सका तो क्या हुआ। आज मेरे भाई भी, हमारे चचे साथ भाई भी और दूसरे मुसलमान भी मैदान कारिसार में अपने जिस्म के कतरे के एक खून बहा रहा है, हमें चाहिए कि हम उसको पानी पिलाएं। चले हैं मैदान कारिसार में, उसने अपने सगे भाई को देखा जिस्म जख्मों से चूर है और वो जिंदगी की आखिरी लम्हात, आखिरी सांसें ले रहा है। उसने कहा, भाई क्या तुम्हें पानी की तड़प है, क्या तुम्हें पानी की चाहत है? उसने कहा हाँ है। उसने मस्कीसे से पानी एक कटोरा के अंदर निकाला और अपने भाई को पानी पिलाने लगा। अचानक बगल से आवाज आती है, मुझे भी पानी की जरूरत है। और उसका भाई कहता है, अगर दूसरे भाई को पानी की जरूरत है, मैं मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन पहले पानी पीना मैं पसंद नहीं कर सकता, पहले आप उसे पानी पिलाओ। जब उसे पानी पिलाने के लिए गया, तीसरी तरफ से आवाज आई, उन्होंने भी पानी ना पिया और इस शर्त में उसने कहा कि पहले तीसरे को पिलाओ फिर हम पिएंगे। जब तीसरे के पास जाता है, देखा कि तीसरा शहीद हो चुका, अल्लाह को जान दे दिया। फिर दूसरे के पास आया, दूसरा भी जान दे चुका था। जब अपने भाई के पास लौटा है, उसका भाई भी अपनी जान वाली के हकीकी को सुपुर्द कर चुका था। ये पैगाम शरीयत मुहत्तहरा के चाहने वाले ये पैगाम हमें देकर के गए। पसंद किया, लेकिन इस बात को उसने पसंद ना किया कि हम अपने भाई से पहले खुद पानी पीकर अपनी जान बचा लें। बताओ, जिस मुसलमान के पास ऐसी रोशन तारीख हो, ये मुसलमान आपस में कटते हो, ये मुसलमान आपस में मरते हो, कभी जमीन जायदाद की बुनियाद पर, कभी आठ की बुनियाद पर, कभी बच्चों की लड़ाई में, कभी शौहर बीवी की लड़ाई में, कभी आस पड़ोसी की लड़ाई में। ये ना जाने मुसलमान आपस में ऐसे बट गए। ऐ लोगों, तुम्हें पढ़ते पढ़ते नमाज 40 साल की उम्र हो गई, तुम्हें पढ़ते पढ़ते नमाज 50 साल की हो गई, तुम 70 साल के हो गए। रुकू तो तुमने कर लिया, सजदा तो तुमने कर लिया, क़याम तो तुमने कर लिया, तशहहुद तो पढ़ लिया, सलाम फेर कर तुमने अपनी नमाज़
पूरी कर ली। क्या तुझे मालूम है जिस नमाज को तू पढ़ने के लिए मस्जिद में गया वो नमाज तुझे क्या पैगाम देती है? ये पांचों नमाज हमें ये पैगाम देती है, जब मस्जिद के अंदर काला पहले पहुंच जाए, कभी गोरा ये नहीं कह सकता कि तुम दूसरे सफ में आओ, हम गोरे पहले सफ में जाएंगे। कोई अगर पहले सफ में खड़ा किया ये नहीं कह सकता कि तुम दूसरे सफ में आओ, हम पहले सफ में खड़े हो जाएंगे। कोई जमींदार पीछे आया उसे पीछे पड़ना पड़ेगा, कोई गरीब आगे बढ़ गया उसे कोई पहले सफ से पीछे नहीं कर सकता। पता चला इसी को किसी शायर ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। ये पैगाम हमें शरीयत ने दिया है। ये नमाज भी हमें पांचों वक्त के पैगाम देती है। जब तुम सजदा भी एक साथ कर रहे हो, जब तुम रुकू भी एक साथ कर रहे हो, जब तुम तशहुद में एक साथ हो, जब तुम सुजूद में एक साथ हो, जब तुम सलाम करने में एक साथ हो, जब जब मस्जिद में आता है बिरादरी के नाम पर तू चुप बैठता है। कोई शेख है तो कोई चोला है, कोई कुंजड़ा है, कोई पठान है, कोई अंसारी है, तू चुप बैठता। रब करीम ने तुझे मुसलमान कहा, रब करीम ने तुझे इंसान कहा। ये शेख चोला कुंजड़ा के तौर पर तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा गया। तुम मस्जिद में जाकर ये करते, तुम मस्जिद से निकलने के बाद ये बिरादरी की बुनियाद पर तुम लड़ते कैसे हो, खानदानी बुनियाद पर लड़ते कैसे हो? ऐ मुसलमानों, खाना जंगी बंद करो, आपस की लड़ाई बंद करो। कसम खाकर की आखिरी पहर में कहता हूं, अगर तुम भी लड़ते रहे तो तुम कटकटे ही रहोगे जैसे पूरी दुनिया में तुम कटकट। तुम्हारे पास एक ही ताकत बच चुकी है, वो इत्तिहाद। अगर ये इत्तिहाद की ताकत तुम छोड़ दिए तो याद रखो फिर तुम्हारा कोई पुरसानी हाल ना होगा। जी जनाब, मेरे नबी ने क्या फरमाया? तुम सब एक जिस्म के मानिंद हो। क्या फरमाया भाई? एक मौके पर क्या फरमाया भाई हो, दूसरे मौके पर क्या फरमाया? एक जिस्म के मानिंद हो। जिस्म किसे कहता है बुजुर्ग? किसे कहते हैं? अगर पैर में तकलीफ हो, जबान कभी कहती है हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे हमें दर्द कैसी हो रही, कभी कहता है क्या, कभी कहता है क्या, कभी हाथ में दर्द हो, कभी पैर में ये कहा मैं हाथ के लिए डॉक्टर के पास कुछ चल के जाऊं, कभी कहा क्या, कभी आंख, कभी पेट में दर्द हो, कभी आंख ने आपसे ये कहा कि हम दिन की रोशनी में तुझे सही तरीके से डॉक्टर के घर तक क्यों ले जाए? नहीं, पता चला हमारे नबी ने मिसाल दे दिया, तुम सब एक जिस्म के मानिंद हो। अगर पैर में चोट लगे पूरा जिस्म महसूस करती है, अगर सर में दर्द हो पूरा जिस्म महसूस करती है, अगर ज़बान में दर्द हो पूरा जिस्म महसूस करती है, अगर पेट में दर्द हो जिस्म के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने और किसी भी शिक में दर्द हो पूरा जिस्म महसूस करता है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, चाहे तुम सरजमीन पर रहने वाले हो, चाहे सीमांचल की सरजमीन पर तुम रहने वाले हो, बिहार के मुल्क इंडिया में हो या पूरी दुनिया में, तुम कहीं भी हो, मुसलमान परेशान है, तुम्हारा ईमान तकाज़ा है। अगर तू उसे वास्ते के साथ उसके साथ शरीक नहीं हो सकता, कम से कम उस मुसलमान के लिए दुआ करके उसके दर्द में तुम शामिल हो जाओ। आज मुसलमान की क्या हालत है भाई? पड़ोसी का बच्चा बीमार, दूसरा पड़ोसी खुश, वो जेल में चला गया, दूसरा ताली बजा रहा है, बहुत नखरा करे रहे, बन के दिखावे रहे। ओ ये पैगाम मेरे नबी ने तो नहीं दिया, ये पैगाम मेरे नबी ने तो नहीं दिया। आज फिलिस्तीन के अंदर हालात देखो कैसा हुआ, फिलिस्तीन के अंदर आज मुसलमान का दुश्मन है बुजुर्गों। आज उलमा किराम को मस्जिद में बयान करने में भी डर लगता है, कौन ऐसा मुनाफिक होगा जो जाकर के बातें आगे पहुंचा देगा। एक मौके पर अंग्रेज से किसी ने पूछा था कि तुम्हारा दुश्मन कितने हैं? उसने कहा अंग्रेज ने कि मेरा दुश्मन हिंदू और मुसलमान है। बोला कि हिंदू के दुश्मन कितने हैं? बोला उसके भी दो हैं, अंग्रेज और मुसलमान। बोला मुसलमान के दुश्मन कितने हैं? बोला मुसलमान के दुश्मन 3 है। बोला 3 बोल रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ तो सही। उसने कहा कि हिंदू है, एक अंग्रेज है और मुसलमान का दुश्मन खुद मुसलमान। आज कोई अच्छा कमाने लग जाए
कोई अच्छा घर बना ले, किसी का बेटा सर्विस में चला जाए, आज दूसरे मुसलमान का कलेजा कटता है, ये कहां से ले आया, ये किधर से ले आया। ऐ मुसलमान, जो तू इतना सोचने में वक्त लगाता है, काश तू भी मेहनत कर लिया होता तो तू भी इतना बड़ा मालदार हो गया होता। ये हसद है मुसलमानों हमें जला करके खाक कर चुका है। हसद से अपने दिल को पाक रखो। याद रखिए, अगर दिल में हसद है, दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना है, दिल में किसी मुसलमान के लिए कपट है, याद रख, चिल्ला 4 महीना भी काम ना देगा, 5 वक्त की नमाज भी काम ना देगा, हज बैतुल्लाह भी काम ना देगा। याद रखो, मैं आपको नबी के दौर का किस्सा बयान करता हूँ। मेरे नबी सहाबा के साथ, जैसे आप बैठे हैं, सहाबा के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बोला, मेरे सहाबा, क्या तू जन्नती इंसान को देखना चाहता है? सभी ने कहा, क्यों नहीं मेरे रसूलुल्लाह, हम तो देखना चाहेंगे। बोला अभी एक सहाबी गुजरेंगे, उसके चेहरे से, दाढ़ी से पानी टपक रहा होगा, यानी वो वुज़ू करके निकलेगा और उसके हाथ में चप्पल होगा, ये इधर से गुजर रहा होगा। चुनांचे चंद ही लम्हा के बाद वो सहाबी गुजरे, सारे सहाबा ने उसे देख लिया, बस कर दिया। दूसरे दिन भी मेरे नबी ने यही कहा, क्या तू जन्नती आदमी को देखना चाहता है? सबने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन भी वही सहाबी गुजरा, तीसरे दिन भी मेरे नबी ने यही फरमाया, तीसरे दिन भी वही सहाबी उधर से गुजरा। एक सहाबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, जरा देखो तो सही, ये सहाबी कौन सा अमल करता है। मैं पूरी रात नमाज़ पढ़ता हूँ, पूरी रात सजदे करता हूँ, अल्लाह के जिक्र के नगमे अपनी ज़बान पर सजाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जन्नती ना कहा। इस सहाबी को जन्नती कहा गया है, बताओ तो क्या मामला है? चल के तो देखो ये कौन सा अमल करता है। चुनांचे आगे बढ़ा, उसने कहा, भाई अस्सलाम वालेकुम। रुको, वो रुक गया, बोला वालेकुम सलाम, क्या बात है? उसने कहा, कुछ मामला मेरे घर हो गया है, मैं आपके घर मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा, अहलन व सहलन, मरहबा, आइए। मेहमान तो अल्लाह की तरफ से भेजी गई अजीम नेमत हुआ करती है, मेहमान अपना रिज़्क़ खुद साथ लाती है। आइए, मेरे घर में आपका आना मुबारक हो। उस सहाबी के साथ चले, जब घर गए, देखा इंशा की नमाज उसने पढ़ी, खाना खाया, हमें भी खिलाया, और उसके बाद हमारे लिए बिस्तर लगाया और एक लोटा पानी का रख दिया और खुद भी सो गया और हमें भी कहा सो जाइए। लेकिन मैं तो ये देखने के लिए आया था, मैं ये सोने के लिए नहीं आया था। मुझे तो ये देखना था, ये अमाल कौन सा करता है कि मेरे नबी ने जन्नती होने की इन्हें बशारत दे दी है, और जिसे नबी जन्नती होने की बशारत दे दी, बताओ उसके जन्नती होने में कोई शक है? बिल्कुल नहीं। रात भर ये सहाबी जागता रहा और वो सहाबी सोता रहा। सुबह की अज़ान हुई, वो बिस्तर से उठे, वुज़ू किया, नमाज पढ़ा। ये जनाब तो सोए नहीं थे, इसने भी नमाज पढ़ी, सोचा कि रात में कोई अमल नहीं क्या हो सकता, दिन में करेगा। दिन में भी पीछू उसका गया, देखा पूरे दिन वो मेहनत मजदूरी करता है, वक्त पे नमाज पढ़ता है, बाकी कोई काम न किया। यही मामला 3 दिन तक चलता रहा। देखा कि ये कोई बड़ा अमल नहीं करता है। दिल में उसने सोचा, यार ये सिर्फ वक्त पर नमाज पढ़ लेता है, कोई बड़ा अमल भी नहीं करता। मैं तो पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, सैकड़ों रकात नफल पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, अल्लाह की जिक्र के नगमे सजाता हूँ। मेरे आका ने हमें जन्नत की बशारत ना दी, इसने सिर्फ वक्त पर नमाज़ें पढ़ ली, इसे जन्नती होने की बशारत तू दे दी। उसने कहा, भाई मेरे घर में कोई मामला ना हुआ था, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे बारे में कि ये शख्स जन्नती है, मैं देखने आया था तू कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर आका ने अपनी नूरी ज़बान से तुम्हें जन्नती होने की बशारत दे दी। वो सहाबी रोने लगे, कहने लगे, मेरे आका ने हमें जन्नती होने की बशारत दी? बोला, हाँ, एक ही दिन नहीं बल्कि लगातार तवातुर के साथ 3 दिन तक आका ने आपके बारे में जन्नती होने की बशारत दे दी। और जिसे नबी जन्नती होने की बशारत दे दे, उसको जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। उसने कहा, भाई साहब मैं कोई अमल नहीं करता, मैं मजदूर आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, दिन भर कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, वक्त पे नमाज पढ़ता हूँ, थका मांदा रहता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, काम पे चला जाता हूँ, मेरा कोई अमल नहीं। वो साहबी जाने लगे, लोगों सुनिएगा, अगर दिल की कानों से सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा। जलसे का महाअसल में बयान कर रहा हूँ, बात खत्म करूंगा। ये एक ही जुमले पर आज का मुसलमान अगर अमल कर ले काफी है। एक ही जुमला, बस एक ही जुमला, इसको अपने दिल की किताबों पर नोट करके जाइएगा।
जब वह सहाबी चले उसने कहा भाई रुको। बोला अब क्या बात हुआ? बोला मुझे याद आया मेरे पास एक अमल है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। इसी अमल के बिना पर उसे जन्नती होने की बशारत मिली थी। अल्लाह करे कि हम सब उस पर अमल करने वाले बने। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम, छोटा सा काम है। बोला भाई रुको, एक अमल है जो मैं करता हूँ, हो सकता है इसी बिना पर आका ने जन्नती होने की बशारत दे दी। दौड़ता हुआ आया, गले से लगाया, बोला भाई मेरा कलेजा फटा जा रहा है, बता तो सही आका ने क्या बात तुमसे, बता तो सही तू कौन सा अमल करता है? उसने कहा भाई मैंने पहले कह दिया मैं मजदूर हूँ, ज्यादा इबादत नहीं करता, वक्त पे नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक अमल है जो मैं करता हूँ, हो सकता है मेरे आका ने इसी अमल के बिना पर जन्नती होने की बशारत दे दी। बोला चलती तो बता वो अमल कौन सा है? बोला अमल ये है कि मैं अपने सीने को हर मुसलमान भाई के लिए पाक और साफ रखता हूँ। अपने दिल में किसी भी मुसलमान के लिए कीना, कपट, हसद, जलन, लड़ाई, झगड़े अपने सीने में कुछ नहीं रखता, बल्कि जब भी किसी मुसलमान को देखता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे आंखों को ठंडक मिलती है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, मेरा ईमान वाला भाई है, मैं मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। वो सहाबा कहने लगे वल्लाह ये तेरी एक अमल हमारी पूरी की पूरी रात की इबादत पर भारी पड़ गया। आज से हम ये उम्मीद करके जाएं मौलमाए किराम कि आज के बाद लड़ाई झगड़े से हम दूर रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं रखा है, मरो ऐसा मरो दोस्तों कि मरने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। हाँ जनाब, ऐसा ना मरो कि लोग दस्टों गाली दे दे के भले चला गया। जबान में मिठास रखिए, जबान में मिठास रखिए। अगर हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी नहीं पहुंचाना। और अक्सर व बेशतर लड़ाई आयर छांटने पर होता है। याद रखो, अगर किसी का एक बालिश एक बित्ता भी आयर तुमने छांट लिया, सात जमीन तुम्हारे गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा। इसलिए आयर वगैरह छांटने पर भी बहुत इस तरह के मामलात होते हैं, मुर्गा मुर्गी पर भी मामलात होते हैं। सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह से लो लगाइए सब्र पर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजता है और अल्लाह ऐसा नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह इत्तिहाद के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। दीनी जज्बात अपने अंदर पैदा रखें, दीनी जज्बात को मरने ना दे। आज ताहिर साहब ने प्रोग्राम कराया, मैं तो बयान करने बैठा नहीं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। एक पैगाम बस आया था, जायज करना था, भात खाए हैं ताहिर साहब का, लेकिन सोचे कि एक पैगाम आपको दे दूं। यही पैगाम यही है कि लोग आज से इत्तिहाद के साथ रहेंगे, इत्तिफाक के साथ रहेंगे। हम न आज से चोला है, न कुंजड़ा है, न शेख है, न पैठान है। ये इंसान की बनाई हुई बिरादरी है, इसे खत्म कीजिए। या अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीजें नहीं है। हमें शायद सिक्का हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दी, पूरे कुरान की तफसीर हमने पढ़ ली, ये चीजें कहीं नहीं मिली, इंसानों की बनाई हुई चीज है। अल्लाह के नजदीक एक चीज है, बता दूं, 1 मिनट लगेगा, बता दूं, अल्लाह के नजदीक रुतबा एक ही चीज है। तुम बड़ा पठान हो, शेख हो, कुजड़ा हो, जो भी तुम इस जमीन पर बड़ा जमींदार हो, बड़ा पैसे वाले हो, बड़ा खानदान वाले हो, कुछ भी हो, रब्बे करीम के नजदीक तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ, एक चीज है जो अल्लाह के सामने तुम्हें मखलूक में सबसे ऊंचा कर देता है, वो है तकवा का। किसका भाई? तकवा। माशरे में रहने वाला एक ऐसा गरीब है जिसके बारिश हो तो छप्पर से पानी टपकता हो, और जब वो कपड़े पहनता हो तो फटे पुराना हो, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, नमक रोटी सूखी रोटी खाता हो, दुनिया में कोई इज्जत ना हो, लेकिन वक्त पे नमाज पढ़ता हो, अल्लाह के जिक्र के नगमे ज़बान पर सजाता हो, मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़ता हो, किसी मुसलमान को ठेस न पहुंचाता हो, माँ बाप की अदब और एहतराम करता हो, रिश्ते हलाल कमाता हो। मेरे नबी ने फरमाया ये इंसान अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा रुतबा वाला है। और एक इंसान वो भी है जिसके पैसे से अंबार है, जमीन के अंबार है, औलाद ढेर सारे हैं, रुतबे बहुत बड़े हैं, लेकिन बेनमाजी है, सूदखोर है, दूसरों को तकलीफ देता, माँ बाप की इज्जत को तार करता है। वो इंसान अल्लाह के नजदीक गंदगी से भी बदतर है।
अगर अल्लाह के नजदीक प्यारा बनना चाहते हो तो एक ही चीज है तकवा। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नमाज पढ़वा इंशाल्लाह, पढ़ा या काम देता, बाकी कोई चीज नहीं देता, समझ लो। जो बेटा बेटी माए बाप औरत जो भी है कोई काम नहीं देगा, मरोगे चला जाएगा। आज दो भाई गए, उसकी बीवी भी यहीं रहेगी, उसके बच्चे भी यहीं रहेंगे, उसके दोस्त भी यहीं रहेंगे, थोड़ी दिन रो करके भूल जाएंगे, फिर याद ही नहीं आएगा कोई था। हर इंसान अपने अमाल में फंस जाएगा, अपने अमाल में क्या सही किया क्या तूने गलत किया, ये अपने अमाल में फंसेगा। इसलिए लोगों ये 10 साल 25 साल 50 साल की जिंदगी के लिए जो तुम मेहनतें कर रहे हो, वो अब्दुल आबाद वाली जिंदगी जो कभी खत्म ना होने वाली है, इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी करेंगे। जमात में नौजवान सब जय भाई इंशाल्लाह, वक्त निकालिए, दीन को सीखिए, अल्लाह हमको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाल्लाह कभी मौका मिला और बातें होंगी, लेकिन एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूँ, जहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आपको आवाज दिया जाए, बोला जाए, इंशाल्लाह हम लोग अपनी जान माल औलाद सब कुछ लेकर के हाजिर रहेंगे। अपनी औलाद को दीन पढ़ाएंगे, दीन समझाएंगे, मोहम्मद अरबी से खुद प्यार करेंगे, अपने बच्चों को भी प्यार सिखलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हज़रात गिरामी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अभी हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी को आप लोग समाअत कर रहे थे। हजरात इस्लाम में आखिरी वक्त का बड़ा एतबार होता है, अल-इअ्तिबार बिल ख़वातीम, खात्मे का बड़ा एतबार होता है। ये रात के आखिरी पहर में हम लोग दाखिल हो गए हैं, आखिरी घड़ी है, साथ ये कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अभी हजरत वाला दुआ फरमाएंगे। जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं इनसे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि अब आप लोग सिमट के आके बैठ जाएं, अब अल्लाह से लेने का वक्त आया है। कबल इसके कि हजरत वाला दुआ फरमाएंगे। हजरत वाला ने और दीगर मुकर्रिरीन ने जो कुछ भी पैगाम दिया, एक शेर में मैं उन तमाम पैगाम को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हजरत मौलाना महबूब